अब ज्यादा समय नहीं जब लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा और ऐसे में सियासत भी हर तरफ तेज हो गई है। बीजेपी तैयारी कर रही है चुनाव के प्रचार में जाने की। आधुनिक तकनीक, एआई और हाई डेफिनेशन चीजों का इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी, पहला सवाल, किस तरीके से इस बार का प्रचार अलग होने वाला है? टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप लोग प्रोग्रेसिव रहे हैं, हमने देखा भी है, लेकिन चाहे एआई टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हाईटेक टेक्नोलॉजी हो, एलईडीज हो, आपके डिजिटल रथ चल रहे हैं, ये चुनाव कैसा हमें दिखने वाला है प्रचार में? नहीं, निश्चित रूप से जो आधुनिक तकनीक है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी बेहतर तकनीक की बात करते हैं तो चुनावों में भी उसका देखने मिलेगा, चाहे एआई तकनीक हो या हमारे डिजिटल प्रचार हो या नमो ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें हो, तो हम एक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल निश्चित रूप से चुनाव में करेंगे और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारी व्यापक तैयारी की है। सर, एक तरीके से हम देख भी रहे हैं कि चुनाव के ऐलान में बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आज जो गठबंधन की स्थिति हमें नजर आ रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर के, अभी एक बड़ी तय तो हो गया है, लेकिन आपका 80 का मिशन है। उस 80 के मिशन को पूरा करने के लिए बीएसपी भी अब अपने उतार रही है, वो आपको संभव लग रहा है? आपने जिस प्रकार से ये प्रश्न पूछा है, भारतीय जनता पार्टी, हमारा एक कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री जी योगी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच में है। हमारी सरकार के काम को लेकर और पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से, चाहे हमारी बैठकें हों, चाहे हमारे मास्क गैदरिंग के कार्यक्रम हो, लगातार हम लोग अपना विषय लेकर जनता के बीच में हमारी पार्टी है। तो मुझे निश्चित रूप से जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, आपने देखा होगा सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सारे विषयों पर बहुत अच्छा काम किया है। आज उत्तर प्रदेश एक विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ रही है और पूरा देश के लोग, प्रदेश के लोग आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के विकास की और बदलते हुए उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 10 सालों में काम किए हैं, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उन सारे कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से जिस प्रकार का रेस्पॉन्स कार्यकर्ताओं के आधार पर, सूचना और जिस तरह का वातावरण है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी। लेकिन सर, एक बड़ा चैलेंज होगा उन बड़ी सीटों पर। आपके 29 के लगभग अभी प्रत्याशी और आने वाले हैं, सहयोगियों को मिलाकर के। कुछ बड़े चेहरे हैं अभी भी अटके हैं, उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं? आप वरुण गांधी को ले लीजिए, मेनका गांधी हैं, वो तो पहले से आपके रहे हैं। और अमेठी, रायबरेली, आप अमेठी तो जीते पिछली बार, लेकिन रायबरेली की कवायद है और भी ऐसी वीआईपी सीटें हैं। ये किस आधार पर तय होगा और हम माने कि यहाँ भी झटके लगने वाले हैं बड़े चेहरों? निश्चित रूप से आपने देखा, हमने अभी 51 प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी तक सहित केंद्रीय चुनाव समिति ने घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। हम आपस में राय शुमारी करके, बातचीत करके, लोकतांत्रिक तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय लेती है और अनेकों प्रकार से फीडबैक पार्टी के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और उसी आधार पर हम लोग, जीतना भी प्राथमिकता में है, तो उसी आधार पर पार्टी निर्णय करती है। अभी आपने देखा, अभी 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 2 सीटें अपना दल के लिए छोड़ी हैं, उन्हें प्रत्याशी घोषित करने हैं। 1 सीट अभी सुहेलदेव समाज पार्टी को छोड़ी है, उन्होंने अपने प्रत्याशी अरुण राजभर या अरविंद राजभर, क्या नाम उनके बेटे का, उन्हें घोषित किया है। तो हमारे पार्ट में जो 24-25 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जिन्हें घोषित करेगी, उसकी एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हम सब लोग आपस में राय शुमारी करके, बातचीत करके, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव समिति में नाम ले जाएंगे और जैसा चुनाव समिति का निर्णय होगा आपको अवगत। सवाल है, जयराम रमेश सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने मंच से इस बात का खंडन किया, लेकिन आपकी पार्टी में ही परिवारवाद चालू है। महाराष्ट्र में 20 में से 9 टिकट दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों की बात की जा रही है जहां पर परिवार से जुड़े लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ परिवारवाद के खिलाफ ये नैरेटिव आप कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करते हैं। चुनाव में प्रत्याशी बनाना एक अलग पार्ट है, पार्टी का नेतृत्व करना। लगातार गांधी नेहरू परिवार पार्टी का चेहरा बना हुआ है।
आरजेडी का लालू जी का परिवार चेहरा बना हुआ है, माननीय मुलायम सिंह जी का परिवार समाजवादी पार्टी का फेस बना हुआ है, माननीय बहन जी की स्थिति आपको पता है। तो जितने भी दल हैं ये सब परिवारवादी लोग हैं, परिवार के लोग ही इनकी पार्टी का संचालन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता के नाते अगर किसी को दायित्व मिलता है तो उसके लिए ये परिवारवाद नहीं है जी। हमारी पार्टी का चेहरा कोई परिवार के लोग नहीं है। और निश्चित रूप से मैं आज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम उस संकल्प के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। इन परिवारवादियों को और भ्रष्टाचारियों को निश्चित रूप से अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या आपको लगता है कि नेतृत्व के तौर पर एक बड़ी छवि रखी जा रही है, लेकिन टिकटों में दिया जाना में कोई संशय नहीं? पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अगर किसी को काम दिया जाता है तो हमारे लिए, हम सब राजनीतिक वर्कर हैं, एक विचार से जुड़े हैं, तो उसमें काम कर सकते हैं। शुक्रिया हमसे तमाम बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्म नजर आ रही है, प्रचार की तैयारी है, चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन विपक्ष लगातार परिवारवाद के मुद्दे पर अब बीजेपी को घेरने की कवायद में है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सीधे तौर पर इस पर सवाल किया है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।